स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 9 मई से श्रम कानून पूरी तरीके से लागू कर दिए गए हैं। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इन श्रम कानूनों के लागू हो जाने के बाद क्या कुछ बदलेगा, कैसे ये करोड़ों श्रमिकों के लिए एक अच्छी पहल जो हुई थी उससे क्या बदलाव होगा। अगर ये सब समझना है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि कानूनी विशेषज्ञ पार्थ उपाध्याय जी हैं, उनसे विस्तार से नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद के बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पार्थ जी आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नए श्रम कानून क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं और इससे क्या बदलाव होने वाला है। देखिए रोहित जी, एनएमएफ न्यूज के लाखों करोड़ों दर्शकों को मैं संक्षेप में इस कानून के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि चूंकि हमारे देश में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में वो एक एम्प्लॉय है, या तो वो संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है या वो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो ये जो 4 नए श्रम कानून सरकार लेके आई है, ये हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा और हम कह सकते हैं लाभान्वित करेगा जो एम्प्लॉय है, जो कार्यरत है, जो कामगार है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे देश में 29 अलग अलग तरीके के श्रम कानून लागू थे और इसकी वजह से एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती थी। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने उन सभी पुराने 29 कानूनों को एकीकृत करके 4 नए लेबर कोड इंट्रोड्यूस किए हैं। 4 नई श्रम संहिताएं सरकार ने लागू की हैं और ये जो 4 नई श्रम संहिताएं हैं, ये वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यानी औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता। ये जो 4 लेबर कोड हैं, ये 4 लेबर कोड हर एक कैटेगरी के लेबर को एक कानूनी सुरक्षा देने का काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन पार्थ जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये जो 4 संहिताएं हैं, इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर चर्चा है। महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला है? क्योंकि बहुत बात होती है कि कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा की गारंटी सबसे बड़ी समस्या होती है, तो क्या उसमें कुछ बदलाव इसके बाद नजर आएगा आपको? देखिए रोहित जी, न सिर्फ महिलाओं बल्कि कई तरीके के कामगारों को ये कानून सुरक्षा देता है। महिलाओं के बारे में प्रोविजन किया गया है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग शिफ्ट में कई सारी फैक्ट्रीज में, कई सारे प्रतिष्ठानों में अलग अलग शिफ्ट में काम होता है। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मानक यहाँ पर फिक्स किए गए हैं। और जो वर्किंग आवर हैं, वर्किंग आवर जो है, आप देखोगे इन कानूनों में 48 आवर्स इन अ वीक यानी कि 48 घंटे का जो काम का समय है वो निर्धारित कर दिया गया है। और इससे ऊपर अगर किसी भी व्यक्ति से काम लिया जाता है तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। जो नियोक्ता है वो ओवर टाइम उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा प्रोविजन इन कानूनों में सरकार ने डाला है। अब महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे पहले तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये प्रावधान किया गया है। दूसरा, उनको जब शिफ्ट में काम कराया जाएगा तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को लेके जो है सारा प्रबंध उस नियोक्ता को करना पड़ेगा जो महिला को काम दे रहा है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो 4 कानून हैं, जो 4 कानून मैंने आपको बताए हैं, ये 4 कानून अलग अलग तरह के कामगारों को लाभान्वित करने का काम करते हैं। वही मेरा सवाल था कि किस तरह के कर्मचारियों पर ये लागू होगा, क्या फैक्ट्री और इंडस्ट्री वालों पर या फिर कुछ और अलग? देखिए, जनरली ये माना जाता था कि, और पहले के कानूनों में ऐसा था भी, कि अगर आप संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या संगठित क्षेत्र के किसी संस्थान में काम कर रहा है, तो जो पुराने लेबर लॉस थे वो उनपे एप्लीकेबल होते थे। लेकिन पहली बार अब इन 4 कानूनों के जरिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को भी सरकार कानूनी सुरक्षा देने जा रही है।
या हम कह सकते हैं कि उनको दे चुकी है। ये कानून संसद के द्वारा पास किए जा चुके हैं। सरकार ने इस पे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिनको नोटिफाई किया जा चुका है। अब ऐसे कामगारों को भी सुरक्षा दी जा रही है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यहां तक कि जो खेत में या किसी फील्ड में काम करने वाले मजदूर हैं, उन मजदूरों को भी जो है ये कानून एक तरीके की सुरक्षा और ये निर्धारित करता है कि जो न्यूनतम वेतन है उस वेतन से कम किसी भी दिया जाएगा। पार्थ जी, यहां पर एक सवाल यह भी आता है, गिग वर्कर्स के बारे में बहुत बात होती है। अब नए प्रावधानों के अनुसार गिग वर्कर्स के लिए कुछ बदला है या फिर नहीं? रोहित जी, पहली बार हमारे देश में कानून के द्वारा गिग वर्कर्स को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया है बल्कि उनके अधिकारों को भी परिभाषित किया गया है। ये जो 4 लेबर कानून है, ये गिग वर्कर्स के बारे में प्रावधान करते हैं कि जो इस तरीके की वेबसाइट्स हैं या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यानी कि ऐसे ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हजारों लाखों जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, उनको अभी तक कोई भी कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन अब इन लेबर कानून में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक फंड का निर्माण करेगी, सोशल सिक्योरिटी फंड, और इस फंड में वो कंपनियां भी कंट्रीब्यूशन करेंगी जो कंपनियां डिलीवरी बॉय को रोजगार देती हैं। और जो भी डिलीवरी बॉय है उसको बीमा दिया जाएगा और उसको जो है अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दुर्घटना बीमा जो कवर है वो उसको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पेंशन फंड भी डेवलप किया जाएगा और उस पेंशन फंड के द्वारा गिग वर्कर्स को पेंशन के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ऐसा हमारे देश में पहली बार हुआ है। अब इसको पूरी तरीके से कानूनी जो है सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। बिल्कुल पार्थ जी, वेतन, ग्रेजुइटी, ईएफ, पीएफ, ईएसआई, इन सब को लेकर भी कुछ बदलाव होता दिख रहा है, कुछ प्रावधान है उसके लिए? निश्चित रूप से रोहित जी, वेतन को लेके भी जैसा मैंने आपको भी बताया कि वेतन संहिता यानी कि कोड ऑन वेजेस, ये जो संहिता है, ये जो कानून है, उसमें प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। और ये जो न्यूनतम वेतन है, इसका स्लैब सरकार ने निर्धारित किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स कर चुकी है। और लगभग मैं आपको कहूं तो 20,000 से ऊपर का वेतन रखा गया है, नहीं कि इससे कम वेतन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारें जो है इससे ऊपर का वेतन निर्धारित कर सकती हैं, ये उनको छूट दी गई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान है वो ये किया गया है कि कंपनीज पहले क्या करती थी, मूल वेतन को वो कम करती थी, जिसकी वजह से पीएफ और ग्रेचुटी में उनको कम कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। लेकिन अब जो नए 4 जो श्रम कानून है उसमें ये प्रोविजन किया गया है कि जो आपका टोटल वेतन है उससे कम 50% आपका मूल वेतन होगा। 50% से ज्यादा ही हो सकता है, उससे कम आपका मूल वेतन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनीज को अब पीएफ में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है, टेक होम सैलरी, यानी कि जो उसके जेब में आती है, वो सैलरी हो सकता है कि थोड़ी सी कम हो, लेकिन उसके पीएफ में अब ज्यादा पैसा जाएगा, उसकी ग्रेचुटी में ज्यादा पैसा जाएगा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि एक कर्मचारी को जो है उसकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जा सके और उसको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तक ग्रेचुटी के रूप में क्या नियम था कि आपको किसी संस्थान में 5 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ग्रेचुटी के हकदार हो पाएंगे। लेकिन जो नए कानून है उसमें परिवर्तन किया गया है और ये नियम किया गया है कि अब 1 साल काम करने के बाद भी आप ग्रेचुटी पाने के हकदार हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल एक बड़ा फैसला है ये। और ऐसे में लीव को लेकर भी पहले पार्थ जी जो 240 दिन था वो 180 दिन क्यों किया गया? क्या इसमें भी समस्याएं थी? क्या कारण रहे ये प्रावधान लाने के लिए?
देखिए, लीव को लेके भी जो है ये नियम बनाए गए हैं, परिवर्तन किया गया है। पहले आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो लंबे समय तक, यानी कि लगभग 1 साल तक आप उस संस्थान में काम करेंगे, उसके बाद ही आप लीव पाने के हकदार हो पाते थे। बट ये मानना है कि कोई भी कर्मचारी, उसको ये स्वायत्तता दी जाए कि अगर वो किसी शॉर्ट टाइम के लिए किसी कंपनी में काम करता है और उसके बाद स्विच करके दूसरी जगह जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता होता था कि वो लीव का इंटाइटल नहीं हो पाता था। अब ये टाइम पीरियड कम कर दिया गया है। अब 180 दिन यानी कि 6 महीने तक अगर आप किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं तो आप जो भी अर्न्ड लीव्स होती हैं या जो तरह तरह की छुट्टियां जो प्रदान की जाती हैं उनको पाने के हकदार हो जाएंगे। और ऐसा जो नियम बनाया गया है वो कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पारजी, इतना विस्तार से इन नए नियमों को, प्रावधानों को समझाने के लिए। मुझे लगता है कि उन कर्मचारियों, गिग वर्कर्स को ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने हक की आवाज जरूर उठा सकते हैं जो नए प्रावधान आए हैं उसके तहत। बाकी बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।